वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है हमारे चैनल पे फर्स्ट वीडियो और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं जनरल फार्माकोलॉजी। और ये जो टॉपिक्स में हम आपको पढ़ाने वाला हूँ वो सब गवर्नमेंट फार्मेसी एग्ज़ाम से रिलेटेड है। तो इस सीरीज़ को हम आज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम पूरा जनरल क्लासिफिकेशन और सिंपली हम जैसे कहते हैं जनरल फार्माकोलॉजी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ टर्म्स है जिन्हें आपको समझना पड़ेगा फार्माकोलॉजी की स्टडी करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखने वाले हैं फार्माकोलॉजी। ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक डेफिनेशन है लेकिन मैंने बहुत ही शॉर्ट में लिखा है, आप सबको पता है। इट इज़ द साइंस दैट डील विद द इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन लिविंग सिस्टम। फार्माकोलॉजी एक साइंस होता है जो कि लिविंग सिस्टम के ऊपर इफेक्ट को शो करता है ड्रग के। ओके, तो इसके बाद हम देखने वाले हैं ड्रग्स मतलब जो होता है WHO के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन जो ऐसी है जिसे हम कहते हैं एनी सब्सटेंस और प्रोडक्ट दैट इज यूज और इंटेंडेड टू बी यूज मॉडिफाई और एक्सप्लोर फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स और पैथोलॉजिकल स्टेट फॉर द बेनिफिट ऑफ द रेसिपिएंट। ऐसा भी कौन सा भी जो केमिकल मॉलिक्यूल होता है, कोई सब्सटेंस होता है जो कि फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट शो करता है, कोई एक्शन शो करता है, कोई पैथोलॉजिकल स्टेट शो करता है, तो उसे हम कहते हैं ड्रग। उसके बाद हम देखेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स। ये दो मेजर इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस है फार्माकोलॉजी की जिन्हें हम आज पढ़ेंगे। फार्माकोकाइनेटिक्स जिसे हम कहते हैं द मूवमेंट ऑफ ड्रग्स विद इन द बॉडी, जिसमें होता है एडीएमई आपको पता होगा। एडीएमई में होता है सबसे पहले एब्जॉर्प्शन, ए फॉर होता है एब्जॉर्प्शन। उसके बाद होता है जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, आपको पता है वो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब मूवमेंट ऑफ ड्रग्स विद इन द बॉडी। उसके बाद होता है मेटाबॉलिज्म, ड्रग का ब्रेकडाउन, और उसके बाद होता है एलिमिनेशन, ड्रग का एक्सक्रीशन जिसे हम कहते हैं बॉडी के बाहर। उसके बाद हम देखने वाले हैं फार्माकोडायनेमिक्स मतलब क्या होता है, जिसे हम कहते हैं स्टडी ऑफ ड्रग, उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की स्टडी, उनके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस की स्टडी और उनके एडवर्स इफेक्ट की स्टडी, जिसे हम सिंपली कह सकते हैं व्हाट डज द ड्रग डज टू द बॉडी, जिसमें हम स्टडी करते हैं ड्रग बॉडी के साथ क्या करता है उसकी स्टडी, जिसे हम कहते हैं फार्माकोडायनेमिक्स। उसके बाद हम देखेंगे फार्माकोथेरेप्यूटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे आपको पता होगा कि फार्माकोथेरेप्यूटिक्स मतलब मॉनिटरिंग करनी होती है किसी भी ड्रग रिएक्शन की। तो हमें पता चलना चाहिए कि मेडिसिन कंसर्न होती है किस ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग वो अच्छे से एक्ट कर रही है या नहीं। तो थेरेप्यूटिक्स मतलब होता है एस्पेक्ट ऑफ मेडिसिन कंसर्न विद द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज। उसके बाद हम देखेंगे कीमोथेरेपी। आपको पता होगा कीमोथेरेपी मतलब इट डील्स विद द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिसीजेस, जिसे हम कहते हैं कैंसर के साथ डील करना, केमिकल कंपाउंड जो कि ट्रीट करते हैं कैंसर को और कैंसर कॉजिंग सेल्स को और ऑर्गेनेल्स को। उसके बाद हम देखेंगे टॉक्सिकोलॉजी होती है जिसे हम कहते हैं स्टडी ऑफ पॉइजन्स और उनकी एक्शन, डिटेक्शन करना, प्रिवेंशन करना, ट्रीटमेंट करना पॉइजनिंग का। उसके बाद हम देखेंगे क्लिनिकल फार्माकोलॉजी मतलब क्या होता है, सिस्टमिक स्टडी ऑफ ड्रग की स्टडी होती है मैन के अंदर, लेकिन बोथ इन हेल्दी वॉलंटियर्स एंड पेशेंट्स। और क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में जो फार्माकोलॉजिकल ट्रायल्स के जो फेजेस होते हैं, आपको पता है वो कितने टोटल फेजेस होते हैं, तो वो फेजेस होते हैं 5। हाँ, वो 5 फेजेस होते हैं। कोई बोलेगा सर 4 होते हैं, लेकिन 4 नहीं होते हैं। जो फर्स्ट फेज़ होता है जिसे हम कहते हैं प्री क्लिनिकल स्टडी, जिसे हम फेज़ 0 भी कहते हैं। उसके बाद आता है फेज़ 1, फेज़ 2 और साइमल्टेनियसली फेज़ 4 के बाद जो फेज़ 4 होता है जिसे हम कहते हैं पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस। उसमें जो ड्रग होता है उसका लार्ज पॉपुलेशन में यूज़ किया जाता है और वो जो ड्रग होता है कंपैटिबल होता है यूज़ करने के लिए। जब वो फेज़ 4 तक आता है मतलब पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस, और फेज़ 3 में उसका जो होता है न्यू ड्रग एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है वो फिलअप होता है और रेगुलेटरी अथॉरिटी को भेजा जाता है टेस्टिंग के लिए, जिसे हम कहते हैं न्यू ड्रग एप्लीकेशन फॉर्म, जिसे हम NDA भी कहते हैं। आपने कई बार सुना होगा NDA। ओके, उसके बाद हम देखेंगे क्लिनिकल फार्माकोलॉजी इंक्लूड द इवैल्यूएशन ऑफ फार्माकोडायनेमिक्स सेफ्टी, और उसके बाद इसमें क्या है, सेफ्टी है एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ अ ड्रग बाय कंपैरेटिव क्लिनिकल ट्रायल के स्टडी के बाद उसमें जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन शोन होते हैं उसकी स्टडी करना भी इसके अंडर
आता है। उसके बाद हम देखेंगे इसेंशियल मेडिसिन। ये जो हम पॉइंट देख रहे हैं इसे हम बहुत ज़्यादा डीप में देखने वाले हैं, लेकिन ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें हम जनरल फार्माकोलॉजी के कुछ बेसिक टर्म्स देखने वाले हैं, और इन सभी टॉपिक्स को हम बाद में बहुत ही ज़्यादा डीप में स्टडी करने वाले हैं एग्जाम के अकॉर्डिंग, और जो भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं हम इस चैनल पर कवर करने वाले हैं। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। चलो अगला जो पॉइंट है उसे हम कहते हैं इसेंशियल मेडिसिन। इसेंशियल मेडिसिन जो होते हैं वो WHO के अकॉर्डिंग जो मेडिसिन जो सेटिस्फाई करते हैं हेल्थ केयर नीड ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन की हेल्थ केयर नीड को सेटिस्फाई करते हैं उसे हम कहते हैं इसेंशियल मेडिसिन। और जो अश्योर क्वालिटी की होनी चाहिए, अवेलेबल होनी चाहिए ऑल द टाइम्स, और उनकी क्वांटिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा प्रमाण में, जो जितनी क्वांटिटी में लग रही है पब्लिक को उस उतनी क्वांटिटी में मिलनी चाहिए, हर समय अवेलेबल होनी चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे उसके एग्जांपल आप देख सकते हैं आयरन एंड फॉलिक एसिड, जो कि एनीमिया को प्रिवेंट करने के लिए दी जाती है, और ये टैबलेट हम प्रेगनेंसी में यूज़ करते हैं। उसके बाद एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग जैसे आइसोनियाजाइड, रिफेम्पिसिन, पायराजिनामाइड और इथम्ब्यूटाल। उसके बाद हम देखेंगे ऑर्फन ड्रग्स। ऑर्फन ड्रग जो होते हैं वो यूज़ होते हैं फॉर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ रेयर डिसीज। रेयर डिसीज के लिए जो ड्रग होते हैं यूज़ होते हैं उसे हम कहते हैं ऑर्फन ड्रग्स। और ऑर्फन ड्रग जो होते हैं उनके हम एग्जांपल क्या देखेंगे, डिगोक्सिन का एग्जांपल है। उसके बाद फॉमिपिजोल जो कि मिथिल अल्कोहल पॉइजनिंग के लिए यूज़ होता है। उसके बाद हम देखेंगे ओटीसी ड्रग आपको पता होता है, जो नॉर्मल ड्रग होते हैं हम जो मेडिकल स्टोर से लेते हैं, जिसे हम नॉर्मल डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे पैरासीटामॉल, कोई एस्पिरिन हो गई। इस टैबलेट को, इन दवाइयों को प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिसे हम कहते हैं ओवर द काउंटर कंज्यूमेबल ओवर द काउंटर मेडिसिन। और उसके बाद हम देखेंगे सोर्सेज ऑफ ड्रग इन्फॉर्मेशन। अब सोर्सेज ऑफ ड्रग इन्फॉर्मेशन में दोनों टाइप्स होते हैं। एक तो होता है फार्माकोपिया। जो फार्माकोपिया होता है, फार्माकोपिया को हम क्या कहते हैं, एक ऑफिशियली अप्रूव्ड बुक होता है जिसमें ड्रग की सारी इन्फॉर्मेशन ऐड की होती है। ओके, फार्माकोपिया। और उसके बाद ड्रग इन्फॉर्मेशन का और एक सोर्स होता है जो होता है नेशनल फार्मूलरी, और उसके साथ साथ जिसे आपको पता होगा एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, जिसे हम कहते हैं मार्टिनडेल भी इसके अंदर होता है, जो कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है। एक्स्ट्रा फार्माकोपिया फिजिशियन डेज रेफरेंस PDR भी होता है, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा प्रमाणित होता है। और उसके बाद कुछ डेटाबेसेस होते हैं, माइक्रोमेटिक्स, मेडलाइन, और उसके साथ साथ फार्मूलरी प्रोवाइड करती है अवेलेबल जो ड्रग होते हैं कंट्री में, उसकी इन्फॉर्मेशन, उसका यूज़, उसका डोज, कितने डोज में लेना है, एडवर्स इफेक्ट, कॉन्ट्राइंडिकेशन, प्रिवेंशन, वार्निंग एंड गाइडेंस। उसके बाद हम देखेंगे नॉमेनक्लेचर जो होता है ड्रग का, वो कितने टाइप्स का होता है। सबसे पहले हम देखेंगे केमिकल नेम। केमिकल नेम जो होता है ड्रग का, उसके केमिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग दिया जाता है। तो उसमें हम देखेंगे, अगर हम पैरासीटामॉल का केमिकल नेम देखेंगे तो वो क्या होता है, तो पैरासीटामॉल का केमिकल नेम होता है एसिटामिनोफेन, और इसे हम कह सकते हैं N एसिटिल अमाइनोफिनॉल। ओके, जो केमिकल नेम होता है, केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ड्रग, उसे हम कहते हैं केमिकल नेम। और दूसरा जो होता है वो होता है नॉन प्रोप्राइटरी नेम। तो नॉन प्रोप्राइटरी नेम जो होता है, जिसे हम कहते हैं जेनेरिक नेम, वो की असाइन किया जाता है। ये असाइन कौन करता है, तो ये असाइन करते हैं एक अथॉरिटी, USAN काउंसिल जो होती है वो असाइन करती है जेनेरिक नेम। ओके, एक यूनिवर्सल नेम असाइन अथॉरिटी होती है जो WHO की गाइडेंस में उसके मेंबर कंट्रीज़ के साथ मिलकर इंटरनेशनल नॉन प्रोप्राइटरी नेम को रिकमेंड करती है, और नेम को, जिसे हम कहते हैं, नेम देती है, इंटरनेशनल नॉन प्रोप्राइटरी नेम। उसके बाद होता है ब्रांड नेम, जो कि ब्रांड नेम मतलब होता है ड्रग मैन्युफैक्चरिंग जो उसे नाम देते हैं उसे हम कहते हैं ब्रांड नेम। इसका हम एग्जांपल देखेंगे, जैसे एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, ये केमिकल नेम है एस्पिरिन का। ओके, तो ये जो एस्पिरिन है उसका ब्रांड नेम होता है, और पैरासीटामॉल जो है वो जेनेरिक नेम होता है। सही है, ये गलत है। तो इसका एग्जांपल है क्रोसिन, और जिसे हम कहते हैं डोलो और क्रोसिन, आपको पता ही है। तो अगला पॉइंट है हमारा सोर्सेज ऑफ ड्रग। तो सोर्सेज ऑफ ड्रग क्या क्या होते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है प्लांट, एनिमल और मिनरल और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और उसमें होता है, पहला होता है नेचुरल, दूसरा होता है सेमी सिंथेटिक। ओके,
थर्ड होता है हमारा जिसे हम कहते हैं सिंथेटिक, जो कि पूरा आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ हम एक देखेंगे। हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख रहे हैं जैसे नेचुरल देखते हैं, सिंथेटिक देखते हैं जो आर्टिफिशियल प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल जो पहले है वो है प्लांट के, जो कि नेचुरल के है, जिसमें अल्कोलाइड्स, ओके, अल्कोलाइड जो होते हैं वो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, जिसका एग्जाम्पल है मॉर्फिन, एट्रोपिन और क्विनिन। उसके बाद हम देखेंगे ग्लाइकोसाइड्स। ग्लाइकोसाइड में शुगर ग्रुप होता है, वो कॉम्बिनेशन नॉन शुगर मोइटी के साथ, और उनका जो लिंकेज होता है वो ईथर लिंकेज के साथ होता है। उसके बाद हम देखेंगे एनिमल सोर्स के, जो होते हैं इफेरिन, इंसुलिन, एंटीसेरा। उसके बाद हम देखेंगे मिनरल्स, फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ग्लिसोफुलविन। और जो सेमी सिंथेटिक होते हैं जिसे हम कहते हैं हाइड्रोमॉर्फिन, हाइड्रोकोडोन। सिंथेटिक जो होते हैं एस्पिरिन होते हैं, पैरासिटामॉल होते हैं। उसके बाद हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। ये जो क्लासिफिकेशन है ये बेस्ड ऑन द फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन किया है हमने यहाँ पर। और उसके साथ साथ ये देख सकते हैं फार्माकोलॉजी एनालिसिस, मतलब जो पेन को रिलीव करते हैं, जिसमें हम दिए आइबुप्रोफेन, मॉर्फिन। और डायरेटिक जो होते हैं वो इंक्रीज करते हैं यूरिन आउटपुट का, जिसमें होता है फ्यूरोसिनामाइड। उसके बाद सेडेटिव जो काम करते हैं पेशेंट को, जिसमें होता है डायजिफाम। उसके बाद हम देखेंगे स्टिमुलेंट जो इंक्रीज करते हैं मेंटल अलर्टनेस, जिसमें होता है कैफीन। एंटी डिप्रेशन जो होते हैं वो ट्रीट करते हैं डिप्रेशन को, उसका एग्जांपल है फ्लोक्सिटिन। और उसके बाद अल्कोलाइड जो नेचुरल कंपनी, नाइट्रोजन कंपनी कंपाउंड होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे ग्लाइकोसाइड जो कि हमने अभी देखा था। उसके बाद हम देखेंगे अब हम देखेंगे कोलिनर्जिक ड्रग्स। कोलिनर्जिक ड्रग जो होते हैं जिसे हम कहते हैं कोलिनर्जिक और पैरासिम्पैथेटिक ड्रग्स। ये ड्रग जो होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं एक्शन सिमिलर टू एसिटिलकोलिन, ओके, एसिटिलकोलिन के सिमिलर एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्ट करते हैं कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स को, और उसके बाद इंक्रीज करते हैं अवेलेबिलिटी एसिटिलकोलिन की और एक्शन शो करते हैं। उसमें एंटी कोलिन ईस्टरेज भी होते हैं, और एंटी कोलिन ईस्टरेज जो होते हैं एजेंट जो होते हैं वो इनिबिट करते हैं कोलिन के इनिबिट करके प्रोटेक्ट करते हैं एसिटिलकोलिन के हाइड्रोलिसिस को। उसके साथ साथ एजेंट जो होते हैं इन विवो और इन विट्रो इफेक्ट शो करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे एड्रेनर्जिक ड्रग, जो कि उनके अपोजिट होते हैं, जिसे हम कहते हैं सिम्पैथोमिमेटिक्स। वो होते हैं पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स। ये जो होते हैं वो एक्शन सिमिलर शो करते हैं एड्रेनालिन के जैसे। उसके बाद नाजल डिकंजेस्टेंट जो होते हैं ये अल्फा एगोनिस्ट होते हैं, टॉपिकल एक्शन देते हैं एज अ डायल्यूट सॉल्यूशन, प्रोड्यूस लोकल वैसो कंस्ट्रक्शन। उसके बाद हम देखेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा डीप में दिया गया है, मैंने आपको ये सब पढ़ लेना है क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमें बहुत ज़्यादा टॉपिक कवर करने हैं। मैं आपको मेन पॉइंट हाईलाइट करके देता हूँ अभी। एड्रेनर्जिक ड्रग, नाजल डिकंजेस्टेंट्स, एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स जो कि रूमेटॉइड प्रोसेस को सप्रेस करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे थायराइड इनिबिटर्स, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स। उसके बाद एंड्रोजन जो कि स्टेरॉयड होते हैं, एस्ट्रोजन्स, प्रोजेस्टिन्स, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव, मेल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, यूटेराइन स्टिमुलेंट्स होते हैं, उसमें ऑक्सीटोसिन। उसके बाद यूटेराइन रिलैक्सेंस जिसे हम टोकोलाइटिक्स बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो टोकोलाइटिक मतलब होता है यूटेराइन रिलैक्सेंट होता है ये। उसके बाद जनरल एनेस्थेटिक्स, लोकल एनेस्थेटिक जो होते हैं वो टॉपिकल एप्लीकेशन के बाद इंजेक्शन, रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसरी परसेप्शन, स्पेशली पेन इंजेक्टेड एरिया में ही टेम्पररी लॉस ऑफ सेंसेशन शो करते हैं। बल्कि जो जनरल एनेस्थेटिक होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं रिवर्सिबल लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन कॉन्शियसनेस, और ये सीधा सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करते हैं, सब्जेक्ट को काम करता है, स्लीप को इंड्यूस करता है। उसके बाद ड्राउजीनेस प्रोड्यूस करता है। और हिप्नोटिक ड्रग दैट इंड्यूसेस मेंटेन स्लीप, सीजर्स में इसे यूज़ किया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे ये जो सारा जनरल फार्माकोलॉजी का पार्ट है ना, ये बेसिक टर्म जैसे एंटीकोएगुलेंट्स, एंटीफिब्रोलाइटिक ड्रग्स, एंटीप्लेटलेट ड्रग्स, हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स, प्लाज्मा एक्सपांडर्स, एंटासिड्स, एंटीमेटिक्स, ये आपको स्टडी कर लेने हैं, एक बार रीड कर लेने हैं। उसके बाद है लैक्सेटिव्स जिसमें आता है परजेटिव्स, कैथेटिव्स, एंटीफंगल ड्रग्स, और ये सब आप अच्छे से रीड कर लो इन सभी टॉपिक्स को, जैसे कि जिसे हम कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनामिक्स। इसे भी हम बहुत ज़्यादा डीप में स्टडी करने वाले हैं। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और मिलते हैं अगले वीडियो में।